सो हेलो एवरीवन। तो हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि लोगों को पता ही नहीं होता है मार्केट में साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है। मार्केट में हम स्कैल्पिंग कैसे करें और स्कैल्पिंग करके हम कैसे पैसे कमाएं। और इसके अंदर हम देखेंगे स्कैल्पिंग करने के लिए में हमें कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है और हमारी साइकोलॉजी कौन सी रहनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेंगे हमारे पास मल्टीपल टाइम फ्रेम रहते हैं यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम, 2 मिनट, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, 10। ठीक है। ऐसे हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम फ्रेम है, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें एक स्कैल्पिंग करनी है। तो हमें सबसे पहले एकदम मिनिमम सा हमारा 1 आवर का टाइम फ्रेम ले लेना है। ठीक है। 1 आवर का टाइम फ्रेम ले लेना है हमें इसके अंदर। ये निफ्टी 50 का है। तो हम दूसरा देख लेते हैं। ठीक है। गोल्ड में देख लेंगे हम। ठीक है। गोल्ड में देख लेते एक बार हम। ठीक है। गोल्ड में जान दो, थोड़ा सा नीचे ले लेते। देखो यहाँ पर US 30 है। US 30 के अंदर हम देख लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारे यहाँ पर साइकोलॉजी और यहाँ पर हमारा टाइम फ्रेम हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर देखो मार्केट एक अप ट्रेंड में। ठीक है। यहाँ पर अप ट्रेंड में। ठीक है। मार्केट लोअर लोअर हाई बनाते बनाते अप साइड जा रहा है। तो हमारी साइकोलॉजी क्या कहती है, हमें बस ट्रेंड देखना है कि यहाँ पर ट्रेंड कौन सा चल रहा है, कैंडल स्टिक पैटर्न कौन सी बन रही है। ठीक है। एसएमसी के अंदर जो होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है, लिक्विडिटी, ये सब हमें इसके अंदर हमारी साइकोलॉजी बिल्डअप करनी है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम 1 आवर्स का टाइम फ्रेम लगा लेके 1 आवर्स के टाइम फ्रेम के ऊपर हम की लेवल्स जो रहती है मार्केट के अंदर, की लेवल्स निकाल लेंगे। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो मार्केट ने यहाँ पर एक पिछला वाला यहाँ पर हाई लगाया था। ठीक है। हम इसको एक बार मार्क कर देंगे। ठीक है। ऐसा वाला एक मार्क कर लेंगे। ठीक है। अभी देखो यहाँ पर इसको हमने ऐसा एक मार्क कर लिया है। ठीक है। क्योंकि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट लिया था, अगेंस्ट यहाँ से ही रिजेक्शन लिया है मार्केट ने। ठीक है। और हम यहाँ पर एक मार्क कर लेंगे डाउन साइड की तरफ। ठीक है। यहाँ पर इसकी रिसेंट वाली कैंडल के लो को। ठीक है। मार्केट ने इसको शिफ्ट किया, मार्केट इसी रेंज में अड़का है। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अगेंस्ट से इस जो हाई का है ना, यहाँ पर एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हुआ देखो, यहाँ पर मार्केट ने एक बार रिजेक्शन लिया था, इसको ब्रेक किया, अगेंस्ट मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, मार्केट यहाँ से अगेंस्ट अप साइड गया। ठीक है। मार्केट अगेंस्ट यहाँ से रिजेक्शन लिया, अप साइड के लिए में गया। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इस साइड का ही देखेंगे। ठीक है। ये जो है एरिया यहाँ से इस साइड का, ये जो कैंडल्स है इसकी इस साइड से ही देखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हम लगा लेंगे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। ठीक है। 15 मिनट्स का यहाँ पर टाइम फ्रेम लगा लेंगे। अभी यहाँ पर देखो हमें यहाँ से इस साइड तक देखना है। ठीक है। ये 6 बजे के ये साइड के इधर तक हमारा देखना है। हमें इधर का मार्केट पता ही नहीं है कैसा है। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा लेंगे। हमें पता है मार्केट यहाँ से उठा था। ठीक है। अगेंस्ट मार्केट यहीं से उठने की कोशिश करेगा क्योंकि यहाँ से एक रिजेक्शन था, इसको अगेंस्ट ब्रेक करके मार्केट डाउन साइड आया। ठीक है। अगेंस्ट हम यहाँ पर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न देख लेंगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे, यहाँ पर रखेंगे कोई कैंडल स्टिक पैटर्न हमें दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ठीक है। क्योंकि यह 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। तो हम इस टाइम फ्रेम को शिफ्ट करेंगे 10 मिनट्स, या फिर हम 5 मिनट्स भी टाइम फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ले लेंगे। ठीक है। अभी यहाँ पर देखो हमने ले लिया यहाँ पर 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम। ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर देखो मार्केट लोअर लो लोअर हाई लगाते लगाते नीचे आ रहा है। अभी यहाँ पर आपको बस सिंपल सा एसएमसी का यूज़ करना है। ठीक है। लोअर लो लोअर हाई मार्केट यहाँ पर लगा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो लो था, ये जो हाई था मार्केट का, इसको हम यहाँ पर ऐसा बना देंगे। ठीक है। ये हुआ मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। क्योंकि स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड में था, मार्केट ने ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगेंस्ट यहाँ से ये जो रिसेंट वाला था, ठीक है, इसको अगेंस्ट मार्क कर लेंगे। ठीक है। मैं इसके अंदर आपको एंट्री और टाइम फ्रेम का यूज़ कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ। ठीक है। एसएमसी के बेस के ऊपर आपकी साइकोलॉजी भी कैसे बिल्ड होगी इसके अंदर, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है। अगेंस्ट इसके बाद हम यहाँ पर एक लगा लेंगे। ठीक है। ये जो हाई ब्रेक किया था मार्केट ने, ये जो हाई था। ठीक है।
अभी यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर आपको क्या दिखता होगा, सिंपल सा मार्केट ने यहाँ पर इसको ब्रेक करके स्ट्रक्चर चेंज किया है। तो अभी हमें इसके अंदर जो स्कैल्प करना है स्कैल्प, तो हम क्या करेंगे, 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा लेंगे। ठीक है, जो हमने 5 मिनट्स की लेवल फाइंड आउट की थी 5 मिनट्स के ऊपर। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा लेंगे और हम 9 EMA का सॉरी 20 EMA का यूज़ करेंगे। ठीक है, 20 EMA का। और यहाँ पर देखो मार्केट ने इसको ब्रेक किया, इसको एक बार रिट्रेस किया। ठीक है, ये रिट्रेस होने के बाद हम क्या करेंगे, 1 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम हम यहाँ पर अभी यूज़ करेंगे क्योंकि हमें स्कैल्पिंग करनी है, तो इसके लिए हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पर देखो, सिंपल सा मार्केट इसी रेंज में है। ठीक है, जब इस रेंज को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पर छोटी मोटी स्कैल्प कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर इस रेंज को भी ऐसा ब्रेक करता है, ठीक है, अभी यहाँ पर देखो हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगा देंगे। ठीक है, ऐसी वाली। अभी हमें पता है कि मार्केट हम कहाँ तक देख रहे हैं, यहाँ तक देख रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब आगे का हमें पता नहीं, यहाँ से आगे का हमें पता नहीं था मार्केट कैसा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब भी इस ट्रेंड लाइन को मार्केट टच करेगा उसके बाद हम वहाँ पर एंट्री बनने का प्लान करेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर मार्केट इसको टच किया। ठीक है, हम यहाँ पर ऐसे एक एंट्री बना लेंगे। ठीक है, इस जगह पर। ठीक है, और ये जो मार्केट का यहाँ का जो लो है, इसके नीचे हम स्टॉप लॉस रख के 1:2 का हम यहाँ पर रिवॉर्ड रेशियो निकालेंगे। ठीक है, 1:2, क्योंकि हमें स्कैल्प करनी है तो हम मार्केट में एंट्री बनना के एग्जिट 2 से 3 मिनट के अंदर ही कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हुआ। ठीक है, अगेंस्ट यहाँ पर हमें एंट्री मिलती है। ठीक है, अगेंस्ट मार्केट इसको ब्रेक करता है। ठीक है, हमें भी यहाँ पर अगेंस्ट से एक बार एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देनी है। देखो यहाँ से मार्केट ने इसको ये किया, ब्रेक किया, अभी यहाँ पे मार्केट टैप किया, यहाँ से अपसाइड गया। ठीक है, तो हम इसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद अगेंस्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे एक ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे एक ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ पर ये जो लो है इधर का, इसके नीचे स्टॉप लॉस रख कर, ठीक है, 1:2 का टारगेट हम यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, ये देखो 1:2 तो नहीं आया, बट ठीक है। ठीक है, अगर हमारे यहाँ पर एसएल भी चला जाता है तो कोई बात नहीं। तो हम अगेंस्ट में यहाँ पर क्या करेंगे, देखो मार्केट यहाँ से अगेंस्ट नीचे आया, अगेंस्ट ने मार्केट इस हाई को ब्रेक किया। ठीक है, इस हाई को ब्रेक करने के बाद एक रिट्रेसमेंट दिया। हम यहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न देख लेंगे, हैमर कैंडल है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक किया, एक रिट्रेसमेंट लिया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न है, मार्केट अगेंस्ट से यहाँ से अपसाइड के लिए गया। ठीक है, ऐसे हमें टाइम फ्रेम और की लेवल्स मार्क कर लेनी है। हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 1 मिनट का टाइम फ्रेम, 1 आवर का टाइम फ्रेम, 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम। ठीक है, ऐसे हमें की लेवल्स फाइंड आउट करनी है। और अभी मार्केट की साइकोलॉजी में आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पर देखो, आपको क्या करना है, अभी सबको पता है कि एसएमसी कैसे वर्क करती है। ठीक है, अगर आपको एसएमसी की बेस के ऊपर नहीं लेना है तो आप सपोर्ट डिमांड जोन के ऊपर भी ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, ट्रेंड लाइन के बेसिस के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, 20 EMA है, उसके ऊपर बेस के ऊपर भी आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, EMA ऐसा अगर आप सेट के लिए जाता रहा, ठीक है, तो आपको बस यहाँ पर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न देखनी है। ठीक है, कोई भी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल आपको यहाँ पर देखनी है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर देखनी है जो मार्केट को अपसाइड के लिए लेके जाता है। जब भी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न इस EMA को टैप करती है तो आपको यहाँ पर एंट्री बनानी है। ठीक है, यहाँ पे इसे आप एंट्री बनाओगे तो इसके नीचे स्टॉप लॉस रखोगे। ठीक है, आपको साइकोलॉजी आपकी एकदम बिल्ड करनी है। तो आपको छोटे छोटे अगर स्कैल्प मार रहे हैं तो आपको आपकी साइकोलॉजी भी बहुत ज़्यादा बिल्ड करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि मार्केट में साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आप कोई भी ले लो, अब इसके अंदर स्कैल्प करना है तो आप कैसे भी स्कैल्प कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई भी एक अच्छी वाली स्ट्रेटजी हो। सिर्फ आपको क्या करना है, आपकी साइकोलॉजी बिल्ड करना है, आपकी जो कैपिटल है वो कैपिटल ऐसे ऐसे ग्रो करना है। ठीक है, कैपिटल आपका ग्रो होना चाहिए। एक दिन में अगर आपने स्कैल्पिंग करके 800 से 900 रुपये भी बना लिए, ठीक है, आपका कैपिटल भी अगर एक मंथ में ग्रो हो गया तो आपकी साइकोलॉजी बिल्ड हो जाएगी। ठीक है, आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आप कोई भी एक ट्रेड लेते हो, ठीक है, ट्रेड लेते हो, प्रॉफिट होता है, फिर लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, फिर लॉस होता है, आपके जो कैपिटल है, कैपिटल आपका पूरा वाइप आउट हो जाता है, फिर आपकी साइकोलॉजी एकदम खराब हो जाएगी। तो आप उस बेसिस के ऊपर ट्रेड ले ही ले पाओगे। ठीक है, आप कोई भी एक डिसीजन लेना, एक दिन में एक ट्रेड लो, एक दिन में 2 ट्रेड लो,
इतना स्टॉप लॉस रखो, इतना टारगेट रखो। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है मार्केट में कि अगर आपने लिया यहाँ पर, ठीक है, कोई भी ट्रेड ले लिया तो आपको 1:3 ही लेना है, 1:4 ही लेना है, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं होता है। जैसे मार्केट के हिसाब से अगर कोई भी एक ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड कितने देर तक चलेगा आपको ये कन्फर्मेशन होनी चाहिए कि कहाँ से रिजेक्शन आ सकता है, तो आपको वहीं पर एकदम एग्जैक्टली सेल करना है, ठीक है। आप यहाँ से बाय कर रहे हो, अगर आपको पता है यहाँ से रिजेक्शन आएगा, तो आप यहाँ तक तो टारगेट नहीं रखोगे ना इतना ऊपर तक, आपको यहीं से ही सेल करना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता यहाँ से आगे से एक बड़ी सेलिंग आ जाए और जो आपने प्रॉफिट किया है वो कुछ मिनट में ही गायब हो जाए, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। वैसे नहीं करना है, आपको बस देखना है कि आपका ट्रेंड कौन सा चल रहा है, आपको रिजेक्शन कहाँ से मिलने वाला है, उस रिजेक्शन के पास में आप एग्जिट ट्रेड कर सकते हो, ठीक। तो ये था आज का स्कैल्पिंग कैसे करें। स्कैल्पिंग के लिए मैं टाइम फ्रेम भी मैंने आपको बताया है, ठीक है, और आपकी साइकोलॉजी कैसे बिल्ड करें वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।